Hello students. So in my last video, I have explained you how to uniquely present your ideas that are different from everybody else in front of your audience and attract their attention. So in today's video, I'm going to take the help of an article that was written by Lenny Lowosky. And in this article, he has explained the process of speech in 12 different questions. So we are going to disintegrate all the questions and understand how exactly can we make our speech effective without even having to do a lot of work. Okay. So question number one would be, in one concise statement, what is the purpose of this speech? Purpose is always the different kind of purpose than obviously आपकी टीचर ने बोल दिया है. This is not a purpose. You need to find the purpose of the speech. आप अगर एक pollution पे दे रहे हैं speech, तो आपका purpose क्या है? That pollution should be eroded from the earth surface. हमारा अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा अर्थ जो है जैसा हमें मिला है वैसा देना है. All those ideas are the purpose of why you want to make your ideas known to the audience. आप यहाँ पर उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वो जागरूक हो इन चीज़ों को लेकर कि पोल्यूशन जो है वो बहुत मेजर मुद्दा बन चुका है. Whatever your purpose is, design one statement which can convey the idea of the purpose of the speech. क्या पर्पस है आपका? एक यूनिक पर्पस होना चाहिए आपका. यूनिक पर्पस डज नॉट मीन्स कि आप सबसे अलग रहें. यूनिक पर्पस मीन्स किसी एक स्टेटमेंट में, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हम देश का भला करना चाहते हैं, दुनिया का भला करना चाहते हैं, नहीं. एग्जैक्ट स्टेटमेंट में बताइए कि आप ये स्पीच जो है किस पर्पस से दे रहे हैं. Question number 2. Who is the audience? What is their main interest in this topic? Audience के ऊपर आपका स्पीच बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. किस तरह की आपकी ऑडियंस हैं, किस तरह की आइडियोलॉजी रखती हैं, किस तरह के बिलीव्स रखते हैं. All those things are very important because if your interest does not match the interest of your audience और आप अगर सही तरीके से अपने आइडियाज प्रेजेंट नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपके स्पीच पर इफेक्ट पड़ेगा. आपकी ऑडियंस पे उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप. So what you have to do is you need to find out that whether their interest in this topic is same as yours or not, or the idea or the beliefs or the ideology behind this topic, whatever you are thinking about this topic, क्या वो सेम है आपकी ऑडियंस से या नहीं, ये जानना आपके लिए जरूरी है. अगर नहीं भी है सेम, तो एक अच्छे तरीके से अपनी बातों को सामने रखना भी एक चीज होती है जो आपको पता होना चाहिए एज अ स्पीकर. सो बिफोर वी मूव ऑन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर एक चीज में हर एक ऑडियंस क्लासिफिकेशन होता है ऑडियंस का. उस क्लासिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की ऑडियंस किस तरह की चीजों पर रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को पूछें कि उनका होमवर्क कम हो जाना चाहिए और खेलने के टाइम ज्यादा होना चाहिए, तो दे विल सपोर्ट दिस आइडिया. बट यही क्वेश्चन अगर हम किसी टीचर से पूछे, किसी पेरेंट्स से पूछें, तो उनकी आइडियोलॉजी इससे डिफरेंट होगी. दे विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लर्निंग मोर. या फिर कुछ टीचर्स जो लर्निंग को फन बनाना चाहते हैं वो इन चीजों को मिक्सअप करना चाहेंगे. लेकिन हर किसी की आइडियोलॉजी अलग अलग होगी. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस किस एज ग्रुप, किस प्रोफेशन से बिलोंग करती है, किस जेंडर से बिलोंग करती है. इन सभी आइडियोलॉजी को समझने के लिए कि आपका जो स्पीच होगा या आपका जो टॉपिक होगा उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा आपकी ऑडियंस पर. क्वेश्चन नंबर 3. What do I really know and believe about this topic as it relates to this audience? ये जो मेरी ऑडियंस है, इससे अगर मेरा रिलेशन बनाना है मुझे, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के रिलेटेड क्या बिलीव्स हैं उनके. क्या वो बिलीव करते हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है? क्या वो बिलीव करते हैं कि ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये बहुत ही पुराना मुद्दा हो चुका है, इसके बारे में सभी जानकारी उनको पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं कुछ अलग नहीं बता सकती हूँ उन्हें.
ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू नो, बिकॉज अगर मुझे ये पता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस टॉपिक के रिलेटेड, क्या बिलीव्स हैं, क्या किस जगह वो स्टैंड करते हैं इस टॉपिक को लेकर, तो मैं उसके आगे कुछ डिफरेंट तरीके से अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडिशनल रिसर्च कैन आई डू? जो मेरे पास जानकारी है क्या वो काफी है मेरी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए या फिर उनके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए? अगर नहीं तो मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा रिसर्च करने की जरूरत है? क्या मुझे कुछ डाटा चाहिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, तो कितने लोग लिटरेट हैं, किस स्टेट में, किस कंट्री में लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए कौन से लॉज यूज किए गए हैं, ऑल दीज आइडियाज मुझे रिसर्च करना होगा, बिकॉज एग्जैक्ट डाटा याद शायद बहुत कम लोगों को होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वुड बी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन? मतलब इस प्रेजेंटेशन का, मैंने जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखना चाहती हूँ स्पीच के द्वारा, इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स मुझे प्रेजेंट करने हैं? फॉर एग्जाम्पल एवरी टॉपिक हैज डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स अंडर इट, तो उन सब टॉपिक्स में से मुझे किसी एक को चूज करना है ताकि मेरा पाथ क्लियर हो। For example, again, if I take a simple topic like pollution, pollution has different branches: water pollution, noise pollution, land pollution, different kind of air pollution, different kind of pollutions we can classify. Then उनके अलग अलग causes, उनके अलग अलग effects, उनके अलग अलग डाटा है हमारे पास, तो उतने सारी चीजें हम एक concise स्पीच में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू पिक अप वन पॉइंट, कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं उनको आप लिखिए, जिनको आप प्रेजेंट कर पाएंगे कंसाइजली, अपने आइडियाज को फ्रेम कर पाएंगे स्पीच में और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, और उन्हीं पॉइंट्स को लेके आपको आगे बढ़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टोरीज कैन आई यूज टू सपोर्ट ईच ऑफ माय मेन पॉइंट्स? क्या इन मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एग्जाम्पल की जरूरत है? कैन आई यूज सम स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रियल लाइफ और फिक्शनल स्टोरीज, विच विल हेल्प माई ऑडियंस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द टॉपिक्स और द सब टॉपिक्स दैट आई हैव टेकन? इन स्टोरीज को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कुछ ऐसे चीजें जोड़कर जो अगर आप ऑडियंस के साथ रिलेट करना चाहते हैं, उनकी लेवल पे जाके आप समझाना चाहते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आई कैन इंक्लूड इन दैट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर जो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखा गया है वो एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर आर्टिकल में कोई ऐसा न्यूज़ छपा है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उस न्यूज़ का जिक्र कर सकते हैं। कोई डिबेट, लाइव डिबेट हुई है किसी न्यूज़ चैनल पे, यू कैन इंक्लूड दैट इन योर एग्जाम्पल so that people can relate to your ideas। जो थ्योरी पार्ट आप बता रहे हैं उसको वो प्रैक्टिकली रिलेट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, what visual aids if any do I need? हेयर विजुअल एड्स का मतलब होता है कि आप वीडियोग्राफी या किसी भी ऐसी चीजों का हेल्प लेना चाहते हैं जिससे आप लोगों को दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच देते हैं तो आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि इन किस बारे में कैसे बता रहे हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, डीआईवाई वीडियोस देखी होंगी, किस तरह बनाया जाए हैंड बैंड, रेसिपीज के जो वीडियो होते हैं, दोज आर ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियोस। तो वो वीडियो की हेल्प से आपको बताते हैं कि ये चीज जो है ये किस तरह की जाए। तो आप जो टॉपिक उठाए हैं, क्या उसके लिए आपको किसी विजुअल की जरूरत है, क्या प्रेजेंटेशन की जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी स्पीच में कुछ ऐसे डाटा है या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बोलने पर हो सकता है कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए, सो मेक इट इनटू अ चार्ट पेपर और पाई चार्ट या बार ग्राफ के हेल्प के थ्रू आप प्रेजेंटेशन में स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं। दे माइट नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डाटा, बट दे विल रिमेंबर द रेशियो और द important points that you are trying to tell through the help of pie chart or graph, whatever visual aids you are going to use. You can also use chart paper, you can also use props like in a role play or anything, कुछ भी विजुअल जो उनके दिमाग में ट्रिगर कर दे एक मेमोरी, जो उस चीज को याद करते ही आपका पॉइंट उन्हें याद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, डू आई हैव एन इफेक्टिव ओपनिंग रैपर?
the first 1 minute of your speech is very important for you, because in that 1 minute your audience is judging you from head to toe. They are going to come up with the with how exactly your characteristic, all the things that they can tell us about you as a speaker. When they see you, when they disintegrate all the sentences, all the things that you are speaking in that 1 minute, तो वो 1 मिनट में आप जो भी आइडिया प्रेजेंट करेंगे, जिस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे, ये आपकी ऑडियंस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. So for effective opening grabber, what you need to do is you need to present some ideas. आप starting में ही जो introduction करते हैं, instead of using theory or definition of something, you can start with the introduction, like quotations आप use कर सकते हैं starting में, questions आप use कर सकते हैं, open and closed end question पूछिए audience से, let them raise their hand, let them answer you through nods, किसी भी तरह उनको आंसर करने चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि वो स्टार्टिंग से ही कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए एक स्पीकर और ऑडियंस के बीच में. Question number 9. In my final summary, how will I plan to tell them what's in it for me? बहुत सारे लोग ये जरूर सोचते हैं ऑडियंस में बैठे हुए कि ये मेरे सामने इस टॉपिक पे स्पीच क्यों दे रहा है, इसे किसी ने मजबूर किया है या किसी ने धमकी दी है. No, all those things are not related. You need to explain the audience this point also कि आपको स्पीच देने में फर्क पड़ रहा है. ठीक है, आप ये जो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, ये जो आइडियोलॉजी डिलीवर कर रहे हैं, अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, इससे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है. यू आर मोटिवेटिंग देम टू डू समथिंग, यू हैव सम पर्सनल एजेंडा और समथिंग लाइक यू वांट टू डू गुड इन द सोसाइटी. कुछ ना कुछ आप अपने लिए करना ही चाहते हैं, वेदर इट इज कंसिडर सेल्फिश और सेल्फलेस, दैट डजंट मैटर. आपको ये चीज जरूर इंक्लूड करनी है कि आपको यहाँ पर बोलने से उनके सामने कुछ प्रोपेगेंडा आप फुलफिल कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Have I polished and prepared the language and words I will use? Now, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के दौरान गूगल की हेल्प लेके कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज कर देते हैं स्पीच में, दैट either they are not able to present the word in the correct statement, or they are not able to pronounce the word correctly, or they are not able to express the idea or remember the word sometimes in front of the audience. So ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए a simple advice, keep it simple as you can. मतलब आपको अगर कुछ वर्ड्स आपको बताने हैं तो कंफ्यूज नहीं करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो आपको समझाना पड़े आपकी ऑडियंस को, क्योंकि आपके पास आइडियाज समझाने के लिए ही टाइम बहुत कम रहता है इन द ड्यूरेशन ऑफ योर स्पीच. सो उस आइडिया को समझाने के लिए आपने कुछ भारी भरकम वर्ड यूज कर लिए हैं और उसी को आप समझा रहे हैं अपने ऑडियंस को. ये चीज नहीं होनी चाहिए. So use simple words, some words that are very effective in with your audience and they can relate with you in those ideas. Question number 11. Have I prepared a written and concise introduction for myself? आपको अपना इंट्रोडक्शन उतना ही डालना है इसमें जितना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप अपने क्लासमेट्स के सामने ही स्पीच दे रहे हैं तो आपका नाम, रोल नंबर काफी है. अगर आप पूरे कॉलेज या स्कूल के सामने स्पीच दे रहे हैं, आपका बैच, रोल नंबर, इफ यू वांट, नेम इज इनफ. अगर आप स्कूल से बाहर किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो आप अपने स्कूल का नाम उसमें जोड़ेंगे, कॉलेज का नाम उसमें जोड़ेंगे. दैट मीन्स द फर्दर मोर यू गो टू रिप्रेजेंट व्हाट इज योर आइडेंटिटी, वो आप उतना ज्यादा ऐड करते जाएंगे. बट ट्राई टू कीप इट कॉन्साइज, लेस देन द आइडियाज दैट आर बीइंग कंसिडर्ड. मतलब आपका इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपका स्पीच का पूरा ड्यूरेशन ही उसमें चला जाए. Last but not least, have I taken care of the little details that will help me speak more confidently? छोटी छोटी चीजें, for example, of course, pronunciation of the words, किस तरीके से आपने ट्रांजिशन किया है, यानी कि आप अगर कोई स्टोरी, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यूज किया था, जो स्टोरीज आप सपोर्ट करने के लिए मेन पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए डालेंगे, उनका ट्रांजिशन फैक्ट्स
का और ट्रांजिशन सही तरीके से होना चाहिए। मतलब स्टोरी जब एंड हो तो ऐसा ना लगे कि एकदम से उनका अटेंशन जो ग्रैब आपने किया था स्टोरी सुनाने टाइम वो तुरंत से टूट गया है। स्टोरी सुनाते सुनाते जो आप कंक्लूजन बताएंगे या जो फैक्ट्स आप रखेंगे उनका ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। I will be back again for the next video and tell you how exactly to present all the little details that you have to take care of. Thank you.